मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में शायद हमने व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल तक पढ़ लिया था और एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसके बेस हमने अप्लाई किया था। आई होप वहां तक आपको सब टर्म्स क्लियर होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है मीटर ब्रिज। बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको। अब मीटर ब्रिज जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली है क्या? दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी तक जो हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज में, हमने एक सर्किट देखा, ब्रिज बनाया, फिर हमने देखा कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो फिर जो बीच वाली जो आर्म होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता था उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने तीन रजिस्टर्स को की वैल्यू हमें गिवन होती है और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, वो हमें फाइंड करना होता है। स्टूडेंट्स, हमने यही तो बात की थी लास्ट क्लास में कि विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज we can find the unknown resistance in terms of three known resistors। तो स्टूडेंट्स, इसी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये है मीटर ब्रिज। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लैब में और वहां से हम उस थर्ड जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन रेजिस्टेंस। तो ये पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है। शायद आपको कम समझ में आए बट कोशिश पूरी रहेगी आपको समझाने की। तो ये मीटर ब्रिज में होता क्या है हम समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। थोड़ा मैं इसका एक आउटलाइन बना देता हूं आपको समझने के लिए, ताकि आपको फिर मीटर की समझने में काफी आसानी रहे। तो कुछ हमने इस तरह की बात की थी इसमें, फोर रेजिस्टर्स कुछ ब्रिज फॉर्म करते हैं कुछ इस वे में। बीच वाली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, फिर यहाँ पे की और एक बैटरी लगी हुई थी। दिस रेजिस्टर्स पी कॉल्ड पी, दिस इज क्यू आर एस। ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स व्हीट स्टोन ब्रिज, कुछ ब्रिज होता है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना है। दिस इज द मीटर ब्रिज इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीटर ब्रिज? एक्चुअली स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड होता है हमारे पास। वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड होगा, उसका आप समझ सकते हैं। एक लकड़ी का बोर्ड है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है एंड दिस बोर्ड हैज सम मेटल कॉन्टेक्ट्स। यहां पे बच्चों इसमें कुछ मेटल कॉन्टेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारे पास एक वुडन बोर्ड है और फिर ये हमारे पास जो मैंने तीन चीज ड्रॉ की है, एक दो और तीन, ये एक्चुअली मेटल की स्ट्रिप्स होती है। पतली पतली मेटल्स की कुछ स्ट्रिप बोल सकते हैं उसे। जनरली वैसे कॉपर का होता है बिल्कुल आइडियल केस में, बट कॉपर का जनरली यूज बहुत कम ही यूज करते हैं। जनरली ये स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मेटल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आइडियल कंडीशन में ये कॉपर के होने चाहिए और यहाँ पे इन दो एंड्स के बीच एक वायर कनेक्टेड होती है। वायर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर एग्जैक्टली, और वी कैन से 100 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज में जो वायर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो ए और बी को ज्वाइन की हुई है, इसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होती है और वी कैन से 100 सेंटीमीटर। और इस वायर का जो मटेरियल होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस वायर का मटेरियल कौन सा होता है, क्यों यूज करते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि जो उसका मटेरियल होता है वो कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि कांस्टेंट है, एक इस मटेरियल की वायर हो सकती है, और वी कैन से दूसरा होता है मैग्नीज, और तीसरी हो सकती है निक्रोम, और मे बी यूरेक, कुछ एटसेट्रा। कुछ ये मटेरियल है हमारे पास, मोस्टली 4 में हम यूज करते हैं। इन्हीं मटेरियल से मिलती है वायर, इन्हीं मटेरियल से एक मटेरियल की वायर होती है। अब स्टूडेंट्स आपको ये नाम नए नए लग रहे होंगे। एक्चुअली ये मेटल्स, एक्चुअली ये एलॉय है हमारे पास। दीज ऑल आर एलॉयज। एलॉयज है तो आपको पता होगा एलॉय कैसे बनता है। मेटल के मिक्सचर से 2-3 मेटल को मिक्स करके हम एलॉय बना लेते हैं। जैसे आप बात करें निक्रोम की, तो निक्रोम में आप समझ रहे हैं Ni फॉर निकल एंड क्रोम फॉर क्रोमियम। तो कुछ इस तरह का इस मटेरियल कॉम्बिनेशन होता है इसमें। और ये कुछ एलॉय की मतलब ये जो वायर होती है इसका मटेरियल यूज एक होगा।
अब ये यही वायर यही मटेरियल यूज क्यों करते हैं, इसलिए हम कॉपर यूज क्यों नहीं करते, कोई दूसरा मटेरियल यूज क्यों नहीं करते, इसको मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सा भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा इस पॉइंट को। बस आपको ध्यान रखना है कि इन 4 मटेरियल से कोई एक ही मटेरियल की वायर होगी। अब क्यों होती है इसको हम कभी डिस्कस और करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास पूरा मीटर ब्रिज। ऐसे ही होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज है अभी तक। दिस इज वुडन बोर्ड, this is metal contacts, 3 metal contacts, this is a 1 meter long wire. Now you can see there are 2 gaps, left gap and right gap. तो कुछ बच्चों स्टूडेंट्स ये हमें इस तरह का फिगर बनाना है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस एंड ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और देन थ्रू की इट इज कनेक्टेड टू द अदर एंड बी। ये हमारे कनेक्टिंग वायर है जिसको मैंने ए से होते हुए बी तक जोड़ दिया थ्रू बैटरी एंड की। अब बात करें हमारे पास एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप है। इस लेफ्ट गैप में हम यूज करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स आर, और इस राइट गैप में हम उस वायर को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने अभी आपको बताया था इस मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर 3 नोन रेजिस्टेंस। सपोज तो हमें इस P की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ Q R, ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था P/Q is equal to R/S अगर ब्रिज बैलेंस है। तो अगर हमें R, S और Q गिवन है तो हम P की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसी का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमारा मीटर ब्रिज। तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, हमें एक मीटर ब्रिज गिवन है, उसमें लेफ्ट गैप में हमने एक लेफ्ट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है और राइट गैप में हमने कनेक्ट किया है एक अननोन वायर हैविंग अननोन रेजिस्टेंस। मतलब इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। आपको ध्यान समझना पड़ेगा, एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस कितना हम निकालते हैं या कितना इंसर्ट करते हैं ये हमें गिवन करना है। आप सब फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। फिर आप देख रहे हैं, आप ये हो गया हमारे पास। अब आपको देखना होगा इस वाली आर्म पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो सिमिलरली यहां से हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। दिस इज गैल्वेनोमीटर और फिर यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट होगा हमारे पास, मेटल कॉन्टेक्ट, उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जॉकी की हेल्प से। जॉकी डिस्टेंस कुछ नहीं होता, एक मेटल कॉन्टेक्ट होता है जिसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इस मीटर ब्रिज की आउटलाइन को रिमूव कर देता हूं ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो सर्किट में। So this is the electrical circuit this is the complete circuit for finding the value of unknown resistance X. तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या काम करना है, आप इस फिगर से कंपेयर कर सकते हैं। unknown resistance X, known resistance R, this is galvanometer, this is jockey, एक मेटल कॉन्टेक्ट होता है पेन शेप टाइप का, इसको हम इस वायर के ऊपर यानी कि इस एंड ए से इस एंड बी तक इस 1 मीटर वायर के ऊपर इसे स्लाइड करते हैं। स्लाइड क्यों करते हैं वो भी समझेंगे अभी, और देन हम फिर इस एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये फिगर सिमेट्रिक है बिल्कुल इसकी, मतलब इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है, आपको इतना समझना होगा। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं आगे कैसे काम करेंगे। तो आपको इस पर ये समझना पड़ेगा, ये जो वायर है मेरे पास यहां से लेकर पूरी वायर यहां तक जा रही है, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। तो इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम 0 लेके चलते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा हमेशा सर्किट में। इस वायर जो ए से लेकर बी तक जो ज्वाइंट आउटर जो वायर हमें दिख रही है ना, जिसमें सेल और बैटरी है, सेल और की कनेक्टेड है, इसको हम ऑलवेज इसका रेजिस्टेंस 0 लेके चलेंगे। अब हमारे बची ये वाली वायर जो हमारी मेन मीटर ब्रिज वायर है, जिसको मैंने बोला था ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंट या निक्रोम किसी की हो सकती है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम वही बात कर लेते हैं। लेट R be the resistance per unit length
ऑफ मीटर ब्रिज वायर। ये जो मीटर ब्रिज वायर है ए से लेकर बी तक, जिसकी मैंने लेंथ आपको बताई थी 1 मीटर होती है, इसका जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, ध्यान समझिए, पर यूनिट लेंथ वो हमने आर एज्यूम किया। अब स्टूडेंट्स हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है। अब आप क्या करेंगे, इस पीयू क्लोज करेंगे। जैसे आप पीयू क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, ऑब्वियसली बात है। तो स्टूडेंट्स आप इस जॉकी की हेल्प से इस वायर में स्लाइड करेंगे। ये वायर है आपके पास 1 मीटर की। आप इस पेन को जॉकी समझ सकते हैं। ये जो इसका एक आर्म कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर से और फिर दूसरा आर्म इस वाले मेटल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो आप इस जॉकी को इस वायर एबी के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप तब तक इस वायर को स्लाइड, इस जॉकी को स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर, जब तक कि आपको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। समझते हैं स्टूडेंट्स आप? मैंने बताया था नल डिफ्लेक्शन या बैलेंस्ड वीट ब्रिज कंडीशन व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोस थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो वो कंडीशन आपको यहां से फाइंड करनी होगी। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस वायर के ऊपर ये जॉकी स्लाइड करते हुए लेके जाना है। और आपको स्लाइड ये कब तक करना है, उस पॉइंट तक स्लाइड करना है जब तक कि आपको गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं मिल जाता। इट मींस इफ यू रिकॉर्ड अ नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देन यू कैन से दिस इज आवर नल पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज करो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस जॉकी को स्लाइड किया इस वायर एबी के ऊपर, और हम ये शो कर रहे हैं, हमें ये लेके आना है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आना है। तो सपोज करो से एट दिस पॉइंट जे, इस पॉइंट जे पे जब मैंने जॉकी को प्लेस किया, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस आर्म। इस पूरी आर्म में, इस गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। अगर गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, सॉरी वीट स्टोन ब्रिज, मतलब बैलेंस कंडीशन ऑफ वीट स्टोन ब्रिज इन विच गैल्वेनोमीटर हैज नो करंट। नाउ अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वायर जो हमारे पास है, इसमें मैंने एक मेटल कॉन्टेक्ट प्लेस कर दिया, आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये पॉइंट जे है, ये पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था रेजिस्टेंस बॉक्स से, जिस आर, और कुछ ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वेरीफाई करनी है एक्स, और एक बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है। This figure is same like that. Resistance R, X, बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, वायर के ऊपर लेके आए इसको, ये वायर एबी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस वायर जॉकी को इस वायर एबी के ऊपर प्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब जो रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है, एक एजे का रेजिस्टेंस होगा, ए से लेकर जे तक की लेंथ का, और एक देन जे से लेकर बी तक की लेंथ का। तो इन दोनों का रेशियो हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करना पड़ेगा, और तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। Clear students? Now suppose this balancing length, it means the length from A to J. Suppose students ये जो length है ये हमारे पास L आ गई। Actually length हम मेजर कैसे करेंगे? यहाँ पे स्केल लगी होती है, मीटर स्केल। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक मीटर स्केल लगी होगी 1 मीटर की। तो इस स्केल की हेल्प से एग्जैक्ट लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। मीटर स्केल की वजह से लेंथ आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये बैलेंसिंग लेंथ, इस इससे हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, मतलब वो पॉइंट जहां पे जाके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है, उस लेंथ को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, जो फिलहाल इस डायग्राम में हम एल्यूम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रिमेनिंग लेंथ? व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम J to P? As you know that the length of wire is 100 centimeter, or we can say 1 meter. Therefore, the remaining length becomes 100 minus L in centimeter. Yes, friends. What is balancing length? L. And what is the remaining length? L. 100 minus L. Now, what is the resistance? Resistance of arm AJ. Let the resistance of this arm AJ is P. इसको ना P एज्यूम कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, P एज्यूम कर लिया रेजिस्टेंस को हमने। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, हमें ये फाइंड करना है। तो इसलिए हमने ध्यान रखना, हमने पहले एज्यूम किया था व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना एज्यूम किया हमने? R एज्यूम किया है। व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ? L। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ? R into L। क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज R? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस लेंथ का अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है लेंथ का, तो उसमें L का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
Similarly, resistance of arm BJ, बी से लेकर जे तक जो हमारे पास आर्म है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? लेट सपोज इट विल बी क्यू. व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? दिस इज आर. एंड व्हाट इज द लेंथ? दिस इज 100 माइनस एल. तो इट मींस 100 माइनस एल इनटू आर. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म इज आर. नाउ as you can see, we just find the null point. It means the bridge is balanced. हमने वो point discover कर लिया students जहाँ पे null point हमें zero null point हमें मिली है. It means इस arm गैल्वेनिक आर्म में current flow नहीं होगी. We can say since bridge is balanced. Since bridge is balanced, therefore we can say what is the condition of balanced bridge? P upon Q is equal to R upon S. ये कंडीशन में पड़ी है कल. तो यहाँ पर S के बदले आप देख सकते हैं हमने X यूज किया है. थोड़ा स्लाइडली चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बाकी आप कोई चीज नहीं है. तो पुट द वैल्यू ऑफ P which is RL and the value of Q is R100 minus L is equal to R upon X. R से R cancel out. You have to solve this for X. Therefore, you can say X is equal to R 100 minus L upon L. So, by knowing the balancing length L, we can find the value of 100 minus L, and this value of R is from the resistance box, which is also known for us. So, from that formula, we can find the value of unknown resistance X. Clear students? क्या किया हमने इसमें? मीटर ब्रिज, सॉरी, जो मीटर ब्रिज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी को हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराया है इस मीटर ब्रिज की हेल्प से. मीटर ब्रिज में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ये फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं. एक वुडन बोर्ड होता है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें हमारे पास एक वायर होती है 1 मीटर लॉन्ग और कुछ मेटल कॉन्टेक्ट्स होते हैं. और उन मेटल कॉन्टेक्ट्स के बीच में 2 गैप होते हैं, लेफ्ट गैप राइट गैप. लेफ्ट गैप में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स पुटअप करेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, और एक अननोन वायर अननोन रेजिस्टेंस पुटअप करेंगे जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. बीच वाली आर्म में गैल्वेमीटर कनेक्ट करके जॉकी से नल पॉइंट को डिस्कवर करेंगे, ढूंढेंगे इसके ऊपर. जब तक हमें नल पॉइंट नहीं मिला तब तक हम वायर को इस जॉकी को स्लाइड करते रहेंगे इस वायर के ऊपर, ए से लेकर बी तक. जैसे नल पॉइंट मिल जाता है, सपोज करो हमें जे पे मिल गया, तो ये लेंथ नोट कर लिया एल, रिमेनिंग लेंथ होगी 100 माइनस एल. वहां से हमने पूरी कैलकुलेशन करके इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली. आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.